अस्सलाम वालेकुम चैम्पियंस। इसके पहले लेक्चर में हमें यूनिट 4 ऑफ 12th फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे। उसमें फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट है माइकल फैराडे का, उसके बारे में डिस्कस करे थे। अच्छा, वो डिस्कशन में हमने क्या कंक्लूजन निकल कर आया बोले तो, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से वी कैन इंड्यूस द ईएमएफ बोल को मालूम होगा। ईएमएफ हमने इंड्यूस हो सकता मालूम होगा। और इसे हमें क्या बोलेगा तो वी हैव मेंशन दिस विद द बाय द सेकेंड लॉ, दैट इज एन फाई बी डिवाइडेड बाई डी टी दे दले। अब यहाँ एक जर्मन फिजिसिस्ट अंदर आते हैं, क्या उसके बाद क्या करे देखेंगे। सो जर्मन फिजिसिस्ट, सो इनका नाम क्या बोले तो हेनरिच हेड्स। इनका नाम क्या? हेनरिच हेड्स। सो इनका नाम कब यूज़ करेंगे बोले तो हमें, सॉरी, इनका नाम आकर हेनरिच लेंस। ओके, इनका नाम आकर हेनरिच लेंस। ओके, सो इन्हों क्या करेगा तो कंटिन्यू आकर एक्सपेरिमेंट्स आपको कैरिड करे थे, एक्सपेरिमेंट्स आपको कंटिन्यू कैरिड आउट करे थे। और वो एक्सपेरिमेंट से इनको क्या रिजल्ट आया वो चाहता हम इसमें डिस्कस करना। क्या रिजल्ट आया बोले तो, जो इंड्यूस होता नहीं क्या ईएमएफ, जो ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है वो आपको ऑलवेज कैसा रंगा बोलते मालूम क्या नो, ऑलवेज जो है ऑलवेज ऑपोजिट रंगा ऑफ द कास, यानी कौन उसे क्रिएट करते कि उसका ऑपोजिट में उन्हें काम करेंगा। क्योंकि मैं जब तुमने माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट जब समझा लो को था ए टाइम में, देखो ना मैं बोले रंगा, जो बार मैग्नेट आपको सामने हटको आने टाइम में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है उसका ऑपोजिट में बताया रंगा, और जब बार मैग्नेट को वो कॉइल की तरफ से दूर ले जाने टाइम में वो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट में बताया रंगा। सो इसमें से क्या चीज़ समझ में आता बोलेगा तो, लेंस क्या बोलते हैं, लेंस ला जो है क्या तुमने बोलना चाहता है बोले तो, जो इंड्यूस ईएमएफ है नहीं क्या, दैट इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ द कॉस, यानी जो उसे ज़रूरत जो बनाया उसके ऑपोजिट में रंगा। सो इसमें से कंक्लूजन हमें क्या लिख सकते हैं बोले तो, वी कैन राइट एज लेंस लॉ states, Lenz law states that the difference, sorry, the direction, so the direction of the induced EMF, the direction of the induced EMF, induced EMF बोल सकते हैं, या we can say it is as induced current. Okay, induced current is such that it always opposes, यानी opposite में रहेगा। okay, opposes the cause responsible, इसे जो responsible है उसके opposite में इन्हें काम करेंगे, responsible for its protection, सो ये बेस कर को जो ऑलरेडी हमारे पास जो एग्जिस्टेंस लॉ है उसमें हमें खाली क्या चेंज करते देखो, ई एम एफ इज इक्वल टू डी ऑफ एन फाई बी विच इज डिवाइडेड बाई डी टी के साथ सिर्फ हमें नया एक चीज़ ऐड करेंगे, दैट इज माइनस, यानी ऑपोजिट में काम करेंगे। समझ में आगा? सो ऑलवेज द इंड्यूस ई एम एफ इज अपोज द कास्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल। सो ये दो बेस कर को हमें आकर दो एक्सपेरिमेंट्स फर्दर इसके बारे में हमें डिस्कस करेंगे। ओके, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, क्या समझ में आएगा इसमें देखेंगे। ओके राइट, सो हमें क्या करते हैं तो फर्स्ट मेरे पास कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बोल को बैठा लेता हूँ। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ क्रॉस सिंबल में मेंशन कर दूँ। ठीक है, अब देखो ये जगह पूरा आकर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्प्ले के अंदर में जालक है, समझ जाओ अंदर जालक है। सो ऐसा क्रॉस सिंबल बोले तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनवर्ड। ओके, अंदर तरफ है। सो
अब इसमें क्या करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगुलर एक फ्रेम उठा लेते, क्या उठाते, एक रेक्टेंगुलर एक फ्रेम, ये चाहकर हमारा रेक्टेंगुलर फ्रेम। ये फ्रेम में एक इसमें क्या है खासियत बोले तो इसका नाम आकर हमें मेंशन कर दे। पहला चीज़ आपको ये, और इसका एंड आकर बी, ये एंड आकर सी, ये एंड आकर डी। और ये जो फ्रेम है नी, ये बी सी डी जो फ्रेम उठाई है हमें, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम जो उठाई है, इसमें ये बी आकर सामने और पीछे आकर जा सकता है। इसका मतलब आकर एक पिस्टन सका हो, ये बी को मैं सामने ले लगा को, इसका लेंथ आको मैं वैरी कर सकता और ये कर सकता। सुन में आया क्या? अभी अंत तक समझ में आ गया तुम ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक आपको रेक्टेंगुलर फ्रेम ए बी सी डी बिल्कुल टाई ही। अब वो स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, तो जो ये बी फ्रेम है देखो, उसे एक ही चाकू मैं अंदर में ले लगा। तो ओके, पहला क्या करते हैं, हमें अंदर में ले लगाते, देखो ना ये जगह में मैं ले लगा। अब फ्रेम क्या हुआ है बोले तो यहाँ से हट को ये नया जगह काक है। सो हमने तो मालूम एरिया कितना बढ़ेगा कि उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। एरिया डिक्रीज हुआ बोले तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आता वो भी कम होगा। सो अब ये जगह में क्या हुआ है बोले तो एरिया अगर डिक्रीज हुआ है। अब एरिया डिक्रीज बोलेगा तो ऑलरेडी है सो मैग्नेटिक फील्ड को इन्हें अपोज करना मालूम होता है क्या, क्योंकि पहले ज़्यादा था। अब स्टार्टिंग में हमें ये भी यहाँ है बिल्कुल उठा ले। अब वो क्या करेगा तो फ्रेम को हमें कम करे, कम करने के वजह से इन्हें एक ये फ्रेम के अंदर क्या होगा बोले तो करंट शुरू होगा जाने के वास्ते। वो करंट कैसा आएगा बोले तो ये डायरेक्शन में जाएगा इसका, यानी ऑपोजिट में। सो ऑपोजिट में जाने के वजह से इन्हें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। देखो वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा बोले तो वो डायरेक्शन में, यानी मैं रेड कलर क्रॉस में तुमने मेंशन करता हूँ, ऐसा अंदर में जाने शुरू हो जाएगा, अपोज करने शुरू होगा। समझ में आ गया क्या? अब ये सेटअप हम मैं क्या कर दूंगा तो जो लेंथ है इंक्रीज कर दो। अब लेंथ आपको नया इंक्रीज लेंथ आपको यहाँ ले लगा, यहाँ दिला हूँ देखो, ये चाहो मॉडिफाइड लेंथ। अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा आपको इतना हुआ है। अब क्या होगा, एरिया इंक्रीज हुआ है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, उसके वजह से करंट ज़्यादा होगा। वो ज़्यादा करंट क्या करेंगा बोलेगा तो ऑलरेडी है सो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वास्ते क्रिएट करेंगे। वो चाहो मैं यहाँ सर्कल सर्कल तुमने बताता हूँ। ये सर्कल कई को बोलता हूँ बोले तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो आपको बाहर आएगा। सो स्टार्टिंग केस में क्या हुआ बोले तो मैं यहाँ को एरिया छोटा करने के वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अंदर की तरफ जाया, और मैं एरिया इंक्रीज करने के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको बाहर की तरफ में कम करेगा। ये आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड इलिस्ट्रेशन हमें क्या डिस्कस करने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट वन, जरा समझ लो इसे। पहले क्या करते हैं तो अगेन फैराडे जो सेटअप था वो सेटअप हमें उठाने जाते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे बोले तो कॉइल में आकर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर डालते। ओके, कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर डाल को, इसके बाद जो में एक बार मैग्नेट लगा को रख डाले, एक आपको नॉर्थ पोल और एक आपको साउथ पोल। स्टार्टिंग में आपको नो मोशन, इसका मतलब क्या तो मैं क्या अभी हटाता नहीं। सो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? अब यहाँ तुम्हें जरा गौर करना, ये जो कंटिन्यू जो सर्कल डाली है क्या मैं काइल जैसा, ये काइल का और एक नाम भी मैं थर्ड लेसन में बोले रहूँगा तुम लोगों को, दैट इज नोन एज सोलिनॉइड। ओके क्या? अब वो सोलिनॉइड के करीब में, ओके सो अब वो क्या करते देखो, फिर भी हमें कॉइल उठा लेते हैं, ये कॉइल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट कर को ये जो मैग्नेट है नी इसे दूर ले लग जाता हूँ मैं, जरा दूर ले जाता हूँ। सो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये सोलिनॉइड के अंदर भी, यानी इसका दो एंड कैसा रिएक्ट करेंगे बोलेगा तो इसका दो एंड, एक एंड आकर नॉर्थ पोल जैसा भी और एक एंड साउथ पोल जैसा भी रिएक्ट कर सकता। वो तो हमें पढ़े थे, यानी एक कॉइल के अंदर जब हमें करंट पास करेंगे सो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो दो एंड में, एक एंड नॉर्थ पोल और एक एंड साउथ पोल जैसा रिएक्ट करेंगे अगर को बोले। अब देखो ना, अब जब मैग्नेट आपको दूर जाता वो टाइम में ये एंड है देखो, ये एंड क्या बदल जाएगा तो साउथ बदल जाएगा। साउथ बदल को ये नॉर्थ को क्या करेंगे तो टुवर्ड्स अंदर अट्रैक्ट करने शुरू कर लेंगे। समझ में आ गया क्या? अब जब मैग्नेट करीब आने टाइम में ये जो एंड है देखो इट बिकम्स नॉर्थ।
अब ये भी नॉर्थ, क्या वो टाइम में क्या हो जाएगा बोले तो ये लगा रिपल करने शुरू कर लेंगे। अब जब रिपल करने शुरू होता अगेन मैग्नेट क्या होगा तो दूर हटना यानी हमने करीब ले जाना नहीं होगा। सो इसका एग्जैक्ट इमेज आपको तुम्हारा बुक में पेज नंबर 203 में बताया है, वो एक बार देख को रेफर कर लो। जब करीब आता वो टाइम में कैसा होता, जब दूर जाता वो टाइम में कैसा दो जने भी रिएक्ट करते हैं, ऐसा बोल को तुम ना उसमें बुक में आपको क्लीन से तुमने समझाया रहेगा। समझ में क्या? अब मैं बार मैग्नेट को करीब में ले लगाने की वजह से रिपल्सिव होता, दूर ले जाने की वजह से अट्रैक्शन मिलता। ओके, ये चाहो तुम्हें समझना। ओके क्या? राइट। सो इसके बाद अब हम आपको मैग्नेट भी मालूम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी मालूम होगा, इंड्यूस करंट भी मालूम होगा। अब ये पूरा मालूम हो को यहाँ एक जने के बारे में और एक जने यहाँ ले लगाते हैं, उन्होंने कौन बोले तो फ्लमिंग्स। इसे क्या बोलेंगे तो राइट हैंड रूल, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेफ्ट हैंड रूल पढ़ ले। सो राइट हैंड रूल, ये रूल क्या बोलता बोले तो हमारा जो 3 फिंगर है यानी थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, इसे परपेंडिकुलरली ईच अदर हटा लेना है। सो इसका मतलब क्या है, दिस इज द थंब फिंगर एंड ये आकर हमारा इंडेक्स फिंगर और इसके परपेंडिकुलर में ये आकर हमें क्या करेंगे बोलेगा तो हमारा मिडिल फिंगर है कर को समझ लो, पूरा भी परपेंडिकुलर से है। ओके क्या? एक को एक 90 डिग्री में है कर को तुम उठा लेते। ओके क्या? अब ठाने के बाद इसे 3D जैसा विजुअल कर लो। सो ये आकर थंब फिंगर, ओके, ये आकर इंडेक्स फिंगर एंड दिस वन इज मिडिल फिंगर। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो आकर थंब फिंगर को रख लो, कंडक्टर इज टेकन एज थंब फिंगर, देन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज इन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा बोलता हूँ ने इधर तरफ, यानी जो हमारा इंडेक्स फिंगर है नहीं क्या वो डायरेक्शन में आकर फील्ड आएगा। और इसके परपेंडिकुलर में, अच्छा नोट कर लो, इसके परपेंडिकुलर में कौन आएगा बोलेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि दो जने भी 90 डिग्री में रहेंगे। ये चाहकर फ्लमिंग्स राइट हैंड रूल सिंपल से बोलता हूँ। देखो तुम्हारा है जो राइट हैंड है उसमें आकर थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में रख लो। थंब जो है तुम्हारा कंडक्टर समझ लो। अब तुम्हारा इंडेक्स फिंगर जब ओपन होता नहीं वो क्या बोलूँगा बोले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताऊंगा, और तुम्हारा जो मिडिल फिंगर है नहीं वो डायरेक्शन में आपको करंट है कर को बोलूँगा। समझ में आएगा? एच। ओके, समटाइम्स ये क्वेश्चन भी अगर हमारा 3 मार्क्स में अपेयर्स होता वो टाइम में तुम लोग ईजी रहेगा इंशाल्लाह लिखने वास्ते। सो इसके बाद आकर एक इम्पॉर्टेंट एक 3 मार्क क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, इसे 5 मार्क में भी मोस्टली पूछता है। सो क्वेश्चन क्या बोलेगा तो मोशनल EMF फ्रॉम लॉरेंस फोर्स। अच्छा, सो इसके पहले अच्छा मैं आकर लॉरेंस फोर्स के बारे में 3rd लेसन में डिस्कस कर ले। वो क्या बोलता मालूम क्या? द फोर्स ऑफ लॉरेंस इज इक्वल टू चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू द वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ये चाहो लॉरेंस फोर्स। समझ में आया क्या? अब यहाँ क्या करते हैं मालूम क्या? एज यूजुअल अगेन आई एम टेकिंग ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर के डायरेक्शन में जाला केबल को मैं रिप्रेजेंट कर दूँ। ओके की देखो ये जगह पर आकर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मैं बोला। इसका मतलब क्या है तो द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अब इसमें क्या करते हैं तो हमें एक कंडक्टर उठा लेते हैं, यानी एक लेंथ रॉड एक उठा लेते हैं। मैं लेंथ रॉड वो आपको मैं यहाँ मेंशन कर तो दिखलाता हूँ तुम ना। लेंथ रॉड उठा ले, और ये रॉड का जो लेंथ है वो एल बोल को रख लो, स्मॉल एल। ओके क्या? और इसे पॉइंट डिक्लेयर करते हैं। दिस पॉइंट लोअर पॉइंट इज टेकन एज ए एंड हायर पॉइंट इज टेकन एज बी। स्टार्टिंग में जो रॉड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में है। सो एज पर लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है तो इफ द रॉड इज मूव विथ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से रॉड आपको मूव हुआ बोले तो इसके अंदर आपको फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से
अब इसमें जो बी पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो बी पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरा क्या होगा बोलेगा तो फोर्स की वजह से, लॉरेंस फोर्स की वजह से सीधा तुम ना पूरा क्या हो जाएगा तो ये कना खड़ने शुरू कर लेंगे लगा। अब ये कने खड़ने की वजह से ये क्या होगा बोले तो हायर पोटेंशियल होगा, बी क्या होगा बोले तो लोअर पोटेंशियल होगा। अब ऐसा होने की वजह से ये पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है एंड वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब देखो इसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करिए बोले तो पहले लॉरेंस फोर्स को आ जाओ। सो लॉरेंस फोर्स इस एक्सप्लेन अस। अब चार्ज है क्या, चार्ज का जगह में मैं इलेक्ट्रॉन उठा लिया और वो क्या करते हैं तो विद वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या डालेंगे तो मैं ऑलवेज इट इज टेकन एज नेगेटिव। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। और उसके वजह से ये पॉइंट में लॉरेंस फोर्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगा अगर को मालूम होगा सो उसे क्या बोली जाए तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैन बी गिवन बाई ई इंटू ई वेक्टर। ये फर्स्ट लेसन में पढ़ ले। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है उसका से माइनस। सो इक्वेशन नंबर 2। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोल सकते हैं तो जो लॉरेंस फोर्स के वजह से चाह को क्या हुआ है सो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर आया रंगा मॉडुलस में देखते। सो इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 हमें अब अप्लाई करें बोले तो माइनस ई वी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई वेक्टर। अब ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और वेक्टर क्वांटिटी पूरा निकाल दलो मॉडुलस दल को। अब निकालने की वजह से ई वी बी साइन टीटा इज इक्वल टू ई इंटू ई वेक्टर बोल को आऊँगा। समझ में आया क्या। अब दो तरफ में भी हमें क्या करेंगे ये ई और ये ई उड़ा लिया। सो बाकी वैल्यू क्या मिलेगा हमना वी बी दैट इज वेलोसिटी बी साइन टीटा इज इक्वल टू ई वेक्टर। समझ में आया क्या। अब देखो वो जो रॉड है परपेंडिकुलरली 90 डिग्री में सो वी कैन मेंशन दैट साइन टीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो इक्वेशन क्या होगा बदल गए वेलोसिटी बी इज इक्वल टू ई। ओके यहाँ वेक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, ये हटा लो। ओके क्या। सो इट इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 3। तुमने समझ में आ गया इक्वेशन 3 राइट। अब वो जो रॉड है वो रॉड में आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ कि नहीं की। अब ओम्स लॉ या तो तुम्हें क्या बोलेंगे V इक्वल टू आई आर। आई क्या है यहाँ करंट। सो वो बेस कर को मैं क्या लिखते हो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज आई इंटू आर है नहीं। इसे हमें क्या लिखेंगे तो आई का जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख डालेंगे, आर का जगह में लेंथ ऑफ द रॉड क्योंकि कितना रॉड का लेंथ बढ़ेगा कितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू एल। इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब E का वैल्यू इक्वेशन 3 में है क्या। सो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 4। अब उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो V इज इक्वल टू वी बी इंटू एल। इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू मालूम होगा। अब देखो ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता सो इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को तुम्हें कैसे लिखे जा एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द इक्वेशन 5। सो दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जाको इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। और जो इक्वेशन का ये नाम हमें क्या दे सकते हैं बोलेगा तो वी कैन डिक्लेयर दिस इक्वेशन एज मोशनल ईएमएफ। यानी एक रॉड आकर मूव होने के वजह से, एक रॉड आकर मूव होने के वजह से उसमें आकर ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और वो ईएमएफ को हमें क्या बोलेंगे मोशनल ईएमएफ बोलेंगे। ओके क्या राइट। अब फर्दर अब तुम लोग देखना V इक्वल टू क्या बोले तुम्हें आई आर। सो इसे कैसे लिखी जा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब तुम्हें आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते भी कनेक्ट करते रख लो ना बाहर से। जब को तो ये इक्वेशन क्या होगा V को हमें कैसे लिखी जाए एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो अब तुम्हें खाली करंट एक फाइंड करते रख लो ना। सो I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई कैपिटल R। तो एप्सिलॉन का वैल्यू तो तुमने मालूम दैट इज न्यू बी एल डिवाइडेड बाई आर। ऐसा भी इसे ये जो करंट का वैल्यू है इसे लिख सकते हैं हमें। समझ में है क्या। सो दिस इज ऑल अबाउट द EMF। इसमें पहले क्या कर रहे थे लेंस लॉ का बारे में डिस्कस करें। लेंस क्या बोलेगा तो जो इंड्यूस EMF होता है वो आकर ऑपोजिट में काम करेगा। और उसके बाद मोशनल EMF के बारे में डिस्कस करें। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल डिस्कस करें। इवन दो अब ये क्वेश्चन में भी तुम्हें आपको कौन सा डायरेक्शन में करंट आपको
आपको है बोले तो तुम्हें फ्लमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो बेस कर को तुम्हें इसमें लिख सकते हैं। और जो फ्लमिंग का राइट हैंड रूल है उसे अबेग लॉ भी बोलते हैं, उसका नाम आकर जनरेटर रूल बोल को भी बोलते हैं। ओके क्या? सो दिस इज ऑल अबाउट EMF of Lenz law and something about the emotional EMF. I hope you people understood this. So until then, signing off from Atiq Ahmed. Jazakallahu khaira.